हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 1 के दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल है। और बहुत दिन से आप लोगों का कमेंट भी था कि सर बायोलॉजी के चैप्टर 1 से लेकर के पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराइए। तो चलिए सबसे पहले आज की इस वीडियो में देखेंगे चैप्टर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार करिएगा क्योंकि डेफिनेट रूप से यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 1 का कि सजीव व निर्जीव के मध्य अंतर लिखिए, यानी डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो देखिए कभी कभी सजीव व निर्जीवों के बीच में अंतर सबसे पहले पूछा जाता है, या आपसे ऐसा ना पूछ करके आपसे ऐसा भी कह सकता है कि सजीवों की विशेषताएं लिखिए या सजीवों के प्रमुख लक्षण लिखिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पेपर में देखने को मिलते हैं। तो सजीव व निर्जीव के मध्य अंतर, ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है वर्गीकी पदानुक्रम को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो वर्गीकी पदानुक्रम जो है दोस्तों, यानी वर्गीकी का जो एक क्रम है पूरा आपका, उसको समझाना है। जैसे वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई स्पीशीज होती है, तो आपको वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई से सबसे बड़ी इकाई तक या सबसे बड़ी इकाई से सबसे छोटी इकाई तक आपको क्रमशः वर्गीकी पदानुक्रम में जितने पद आते हैं वो आपका चाहे जगत से लेकर के संघ होता हुआ इस प्रकार जाति तक का आपको पूरा वर्गीकी पदानुक्रम समझाना है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि वर्गीकी पदानुक्रम को विस्तार पूर्वक समझाइए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि द्विनामकरण पद्धति को समझाइए। देखिए यह क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, क्योंकि यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि बाइनॉमिनल क्लासिफिकेशन को समझाइए, यानी द्विनामकरण पद्धति जो है इसको समझाना है। तो द्विनामकरण पद्धति जो है दोस्तों, इसको हमने आपको करवा भी दिया है। यदि अभी तक आपने देखा नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहां पे आपको इनकी वीडियो भी प्रोवाइड करा दी गई है। तो यदि अभी तक आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हर्बेरियम क्या है। देखिए हर्बेरियम क्या होती है एक्चुअल में और इसको क्यों तैयार किया जाता है, यानी इसके तैयार करने के प्रमुख ऑब्जेक्ट या उद्देश्य क्या क्या हैं वो आपको बताने हैं। तथा साथ ही साथ हर्बेरियम तैयार करने की कभी कभी विधि भी आपसे पूछ सकता है। तो हर्बेरियम कैसे तैयार किया जाता है, हर्बेरियम को तैयार करने की विधि भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्राणी उद्यान या जूलॉजिकल पार्क जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, तो प्राणी उद्यान, जूलॉजिकल पार्क या अजायब घर किसे कहते हैं, यानी जूलॉजिकल पार्क या जू, चिड़ियाघर बेसिकली हम इसको कह सकते हैं अपनी भाषा में। तो प्राणी उद्यान या चिड़ियाघर या अजायब घर किसे कहते हैं, तथा भारत के प्रमुख प्राणी उद्यानों के नाम लिखना है। यानी भारत में कितने प्राणी उद्यान हैं या कितने मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कितने मेन जो है भारत के प्राणी उद्यान या जूलॉजिकल पार्क हैं, उनके नाम आपको बताने हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्गीकरण की त्रिनामकरण पद्धति को समझाइए। तो देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। मान लीजिए यदि द्विनामकरण पद्धति नहीं आता है तो कभी कभी वर्गीकरण की जो त्रिनामकरण पद्धति होती है यह भी कभी कभी पेपर में आपसे पूछ ली जाती है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे जितने भी चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा तथा साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।